गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और टाइम बोलूँ तो ये 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। देखिए मैं 2 लाइट किचन में जलाई हूँ, फिर भी थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना। 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। 5:30 बजे बेटी का बस आ जाता है, आती है लेने के लिए। तो 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, कभी कभी 4:45 बजे उठती हूँ। ये फ्रेंड देखिए मैं दिखा रही हूँ कि मेरी उंगली में कितनी स्वेलिंग हो गई, मुझे कांच गड़ गया है। एक फ़ोटो फ्रेम था, उसी पे मैं टेप चिपका रही थी, बेटा से गिर गया और टूट गया वो। तो उसी को मैं चिपका रही थी, तो उसी में मुझे हाथ में गड़ गया, वो निकला नहीं है। इसकी वजह से हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया और बहुत दर्द हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है काम करने में, परेशानी हो रही है। लेकिन क्या करें, करना तो है ही फ्रेंड। अकेली हूँ तो करना तो पड़ेगा ही। बच्चे भी छोटे हैं, कुछ हेल्प भी नहीं कर सकते। और बेटी भी उठ जाती है 4:30 बजे। और वो देखिए पीछे ब्रश कर रही है, ब्रश करके फिर नहाएगी धोएगी तैयार होगी। फिर उसके बाद अपना स्कूल जाती है। और मैं अपना उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता क्या, टिफ़िन बना रही हूँ। टिफ़िन में वही सैंडविच आज उसको बना के दे रही हूँ। तो मैं आलू भून करके बनाती हूँ फ्रेंड, तो इसलिए आलू को भून रही हूँ। आलू को मैंने रात में ही उबाल के उसको मैश करके रख दिया था फ्रिज में। अब सुबह सिर्फ बनाना रहेगा, क्योंकि कब आलू उबालती कब बनाती बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और जल्दी जल्दी होने लगता है। फिर कई बार तो क्या होता है कि बस वाले भैया फ़ोन करने लगते हैं। 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि फ़ोन करना पड़ता है उनको कि आ रही है कि नहीं आपकी बेटी। हो जाता है कभी कभी फ्रेंड, क्या करें, बहुत जल्दी भी है ना। गर्मी के मौसम में तो ठीक है, ठंडी के मौसम में तो नींद ही नहीं खुलती है। बड़ा आलस लगता है करने में। और ये देखिए आलू भून चुका है, अब मैं घी लगा के सेक लूँगी। और बेटी को इतना जल्दी जाना होता है फ्रेंड कि कुछ खाती नहीं है, ऐसे ही चली जाती है, सिर्फ पानी पी लेती है 1 गिलास और चली जाती है। और स्कूल में ही अपना लंच करती है, टिफ़िन। और इतना सुबह नहीं खाया जाता है। हम बड़े लोग नहीं खा पाएंगे, वो तो बच्चे हैं, वो भी नहीं खाती है कुछ भी। और ये देखिए मैं सैंडविच बना के अब इसका टिफ़िन पैक कर दूँगी। हाँ फ्रेंड, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड। और देखिए ये तैयार हो गई और मैं इसका कंघी कर रही हूँ। उसको कंघी नहीं करने आता है, कंघी पिन लगा लेती है लेकिन उसको मांग नहीं करने आता है। तो डेली का ये काम है मेरे चाय की मांग करवाने। और अब मैं इसको सॉस के साथ सैंडविच दे रही हूँ। और वही पूछ रही कि दिखाओ मम्मा कट दी हूँ, क्योंकि वो बोली 2 ही देना, मैं 3 दे दी, तो इसीलिए वो मना कर रही थी कि नहीं इतना मत दो, मैं नहीं खा पाती हूँ। तो मैंने दे दिया। वही है कि मेरा मन नहीं मानता है कि सुबह 5:30 बजे जाती है और 1:30 बजे तक आती है। तो इतना टाइम छोटे बच्चों के लिए बहुत होता है फ्रेंड। तो सिर्फ सैंडविच खा के दोपहर तक रहना है, तो इसलिए मैंने 3 पीस दे दिया। तो गुस्सा कर रही थी कि नहीं एक ठो निकाल दो, लेकिन मैंने कहा हाँ निकाल दूँगी। लेकिन मैं वो चली गई तो वही पैक करके मैंने दे दिया। मन नहीं मानता है फ्रेंड ना, होता है ना कि माँ तो माँ ही होती है, चाहे कोई भी हो। और ये मैं अब बना रही हूँ बेटे के लिए सैंडविच। उसका भी बन गया है और उसको भी सॉस के साथ मैं पैक करके दे रही हूँ। उसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ, एक साइड में रख दी हूँ दूध। और उसके लिए एक छोटा सा आलू का पराठा बनाऊंगी। इधर मैं चावल चढ़ा रही हूँ। देखिए आलू का पराठा मैं बना चुकी हूँ, प्लेट में रखी हूँ। उसको चाय के साथ खिला, उसका नाश्ता करवा दूँगी, क्योंकि उसको 7:30 बजे जाना होता है ना, तो वो नाश्ता कर लेता है। बेटी का क्या रहता है कि बहुत जल्दी जाती है। देखिए टाइम अभी उजाला हो गया है फ्रेंड। और टाइम भी बोलूँ तो 6 बजे का टाइम हो रहा है। 6 सवा 6 बजे का टाइम हो रहा है। और सासू माँ अपना आँख धोई थी, वही आई थी कटोरा रखने के लिए। वो गर्म पानी करके अपना आँख धोती हैं। और बेटे को मैं स्कूल भेज चुकी हूँ, वो जा चुका है। और इधर मैं अपना खाना बना रही हूँ। अब मैं बना रही हूँ खाने में आलू और मटर की सब्ज़ी, चावल, रोटी। और एक साइड में मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट का हलवा सासू माँ का। वही डेली का काम है फ्रेंड। आप लोग मेरे ब्लॉग में डेली देखोगे सुबह के टाइम ये काम मुझे करते हुए, क्योंकि अब उनको डेली खाना है तो डेली ही पीसती हूँ। तो पीस के हलवा जैसे पूरा एकदम अच्छे से भून करके बनाती हूँ। और फिर वो खाती हैं 7:30 बजे के लगभग खाती हैं। फिर 8 बजे 8:15 बजे तक चाय पीती हैं।
तो 2 कप चाय बनाती हूँ तो 1 कप मैं पी लेती हूँ, 1 कप वो भी पी लेती हैं अपना। हो जा सास बहू चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना काम करने लगती हूँ। वो नहा लेती हैं बहुत जल्दी फ्रेंड, 7 बजे मैं बोलूँ तो 7 बजे तक वो नहा धो लेती हैं, उनका पूजा पाठ सब कुछ हो जाता है, तो इसलिए उनको नाश्ता चाहिए होता है टाइम से। और उनका वही है कि जहाँ रहती हैं वहाँ पे भी 8 बजे तक उनका चाय नाश्ता हो जाता है ना, तो वही उनकी आदत है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से ही कर लूँ, क्योंकि जिसकी जो आदत रहती है ना उस टाइम पे वो चीज़ चाहिए होता है। तो मैं भी कोशिश यही रहती है मेरी कि उनको टाइम से दे दूँ। फिर अपना मैं नहा धो के एकदम आराम से खाना खाती हूँ, चाय पी लेती हूँ और कुछ भी नहीं खाती हूँ। फिर वही 11 बजे के लगभग फिर मैं खाना खाती हूँ। वो अपना नहाई धोई रहती हैं जल्दी तो अपना जल्दी से खा लेती हैं, लेकिन मुझे नहाने धोने में वही 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, तो फिर मैं उसी टाइम अपना नहा धो के खाना खाती हूँ। वैसा कुछ बनना है जैसे पराठा वगैरह या सैंडविच बना है या कुछ भी ऐसे हल्का फुल्का तो खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे नहा के ही खाना होता है, पर खाना कोशिश करती हूँ कि नहा के ही खाऊँ। और इधर मैं मसाला भून रही हूँ सब्जी में, सब्जी छौंक लगा दी हूँ, आलू मटर भून रही हूँ, फिर उसके बाद मैं पानी डाल के उसको छोड़ दूँगी, अपना बनता रहेगा एक साइड में। और इधर मैं अपना थायराइड की दवाई खाई हूँ फ्रेंड। आज इतना लेट हो रहा था, दोनों चूल्हा खाली नहीं था और याद आया तो मैंने सोचा कि नॉर्मल पानी से ही आज दवाई खा लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं गर्म पानी से 1 गिलास गर्म पानी मैं डेली पीती हूँ, हल्का सा गुनगुना और नींबू डाल के पी लेती हूँ। और दवाई के साथ खाना होता है ना, तो इसलिए दवाई खाना होता है तो गर्म करके पीती हूँ। और इधर हलवा तैयार है, अब दे दूँगी उनको खाने के लिए। और इधर देखिए वो अपना खा पी ली हैं, नहा धो ली हैं। एक कटोरा रखने आई थी जो हलवा खाई थी वही। और इधर मैं ना आलू और प्याज की टोकरी साफ़ कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे इसको साफ़ किए हुए, पेपर बदले हुए। आज आलू और प्याज बहुत कम हो गए हैं ना, तो इसलिए मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आज शाम को हस्बैंड आलू और प्याज लेके आएंगे ऑफिस से आते समय, इसलिए मैं सोची थोड़ा सा है तो साफ़ कर लेती हूँ, नहीं ज़्यादा रहता है तो नहीं हो पाता है फिर। तो वही मैं साफ़ करके आलू प्याज को पेपर भी बदल दी हूँ और इसको साफ़ करके रख लूँगी। देखिए कितना थोड़ा सा है, इसलिए मैंने सोचा चलो बदल देती हूँ पेपर, साफ़ सुथरा हो जाएगा इसी बहाने। और इधर मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने, सब्जी अपना बन रहा है, चावल बना चुकी हूँ, सिर्फ रोटी बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि टाइम है तो झाड़ू पोछा कर लूँ, क्योंकि हस्बैंड 8:30 बजे तक जाएंगे ना, तो अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो झाड़ू पोछा सोच रही हूँ कर लेती हूँ फिर तब तक। फिर उसके बाद वो नहाएंगे धोएंगे, तब तक मेरा रोटी भी बन जाएगा। और इसी तरीके से मैं अपना सुबह काम करती हूँ फ्रेंड, एक साथ 2-2 3-3 काम अपना फान लेती हूँ और करती रहती हूँ। बीच बीच में इसको छोड़ के जाऊँगी तो दूसरा करूँगी, दूसरा छोड़ के जाऊँगी तो वो करूँगी। और मेरे साथ ऐसे ही है, जैसे पोछा लगा रही हूँ फिर हाथ धो के जाऊँगी किचन में देखने के लिए कि देखो सब्जी बन रहा है, आँच तेज़ तो नहीं है, फिर चलाती हूँ, फिर ये सब करती हूँ, फिर आके पोछा लगाती हूँ। और इधर सासू माँ अपना नहा धो के बैठी हैं, और क्या करेंगे फ्रेंड, वो भी अपना बैठी रहती हैं, बैठती हैं, सोती हैं, टीवी उवी देखती हैं, ऐसे ही उनका टाइम पास हो जाता है। और इधर मैं आ गई हूँ, पोछा लगा ली हूँ, तो आ गई मैं किचन में रोटी बनाने के लिए, सब्जी बन चुका है। कितना भी जल्दी उठो फ्रेंड, सुबह में ना तो लेट होने ही लगता है, क्योंकि दोनों बच्चे लोग को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है, सबको टिफ़िन देना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारा काम तो करना होता है, इसलिए लेट होने लगता है सब करने में। कोशिश करती हूँ मैं यही कि 10 बजे तक फ्री हो जाऊँ, लेकिन कभी कभी बहुत लेट हो जाता है, वो काम के ऊपर निर्भर है ना कि काम कितना है। तो वैसे ही है फ्रेंड, बस ऐसे ही डेली का काम रहता है मेरा। और इधर मैं रोटी सेक लूँगी, फिर अब देखिए टिफ़िन हस्बैंड का पैक करने जा रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, 2 रोटी उनको टिफ़िन में देती हूँ ना चावल के साथ, तो वही रोटी बना रही हूँ। रोटी बन चुका है, टिफ़िन भी मैंने उनको दे दिया। इधर सासू माँ थोड़ा सा बर्तन था तो वही धुल रही हैं, और मैं किचन की सफाई कर लूँगी अब रोटी बनाने के बाद,
क्योंकि रोटी बनाने के तुरंत बाद ही मैं चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा काम करती हूँ। मुझे ये लगता है कि कहीं भूल ना जाऊँ। देखिए इतना गर्म है कि मेरा हाथ जल गया, तो कपड़े से पकड़ के मैं साफ़ कर रही हूँ इसको। अच्छा भी लगता है, किचन साफ़ रहता है तो अपने को भी अच्छा लगता है, अगर कोई आ जाए अचानक से तो भी उनको भी अच्छा लगेगा। मेरा ये मानना है कि किचन साफ़ सुथरा रहे। किचन क्या, हर घर हर रूम साफ़ होना चाहिए। लेकिन किचन ज़्यादा गंदा होता है और ज़्यादा हमें रहना भी होता है ज़्यादा टाइम तक, तो इसलिए मैं बीच बीच में उसको क्लीन करती रहती हूँ। और मैं नहा ली पोछा लगाने के बाद, और ये देखिए कपड़े, कल वाले कपड़े इधर डाला हुआ है, इधर सासू माँ का सूट है, तो उसी को मैं इधर उधर कर रही हूँ। थोड़ा सा जगह बना रही हूँ कि बहुत सारा कपड़ा है ना, तो सारे कपड़े आ जाएँ, इसके लिए थोड़ा सा मैंने घिसका लिया और कपड़े धुल ली हूँ। मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ गर्मी के मौसम में, तो नहा वहा के कपड़े धो ली हूँ। और इधर मैं बालकनी में अपना कपड़ा फैला लूँगी। आज क्या हुआ फ्रेंड कि इतनी धूप थी, अचानक से बादल घिरा और अचानक से एकदम तेज़ वाली बारिश आ गई। और दूसरे साइड के बालकनी में मैंने कपड़े फैलाया है जो बचा था। और इधर देखिए मेरे घर के दूसरे वाले बालकनी के साइड का व्यू है। मैं बालकनी में आई थी तो सोचा थोड़ा थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ वीडियो, वही मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर दी। और इधर मैं नहा धो के आ गई हूँ कंघी करने। मेरा बाल इतना तेज़ी से झड़ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। मेरे सिर में दर्द होने लग रहा है बस सोच सोच के कि मेरे बाल कितने तेज़ी से झड़ रहे हैं। और मैंने अपने आप बहुत सारा काट भी दिया, उसके बाद भी बहुत सारा झड़ रहा है। क्या करें, मैं कंघी भी नहीं करती हूँ। कल तो फ्रेंड क्या हुआ मेरे साथ कि मैं नहा धो ली, बेटे को स्कूल से भी ले आई, सब कुछ कर ली। रात में मैंने कंघी किया, रात में बोलूँ तो 6 बजे के लगभग मैंने कंघी किया। कंघी करने का बिल्कुल मन भी नहीं करता है, ऊपर से बस ऐसे कंघी कर लेती हूँ कि छोटे छोटे बाल हैं ना, तो मुँह पे आता है, तो इसलिए मैं ऊपर ऊपर कर लेती हूँ, लेकिन पूरा नीचे तक कंघी नहीं करती हूँ। अभी इतना झड़ रहा है कि मन भी नहीं करता है कंघी करने का। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है फ्रेंड कि मैं कुछ भी मुंह में नहीं लगा रही हूँ। देखिए नहाने के बाद एक बस पाउडर लगा ले रही हूँ नाइसिल का, और मैंने कंघी करके सिंदूर लगा लिया है, बिंदी लगा लूँगी, बस हो गया मेरा, बस इतना ही है आज। और फिर आप लोग बताना।
बेटे को खाना निकाल दी हूँ और दे दूँगी, वो खा रही है, अब दे दी हूँ। अब इधर मैं पूरी 4-5 ही पूरी बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाई, क्यों बस बेटी को ही खाना बाकी था तो उसके लिए बना दी हूँ। इधर मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा बर्तन धोने के बाद भी इतना बर्तन निकल ही जाता है। शाम के टाइम चाय नाश्ता का बर्तन रहता है, दूध का बर्तन रहता है, इतना बर्तन डेली हो ही जाता है शाम के टाइम, क्योंकि बच्चे हैं तो पानी पीना, खाना खाना, कुछ कुछ खाते पीते रहते हैं, तो थोड़ा सा बर्तन तो हो ही जाएगा। और इधर मैं बर्तन धो लूँगी। Seeing eyes of mine, what do you feel beside? तो फ्रेंड चाय नाश्ता हो गया और मैं बर्तन धो रही हूँ, बर्तन धुल चुका है। इधर मैं आ गई हूँ बालकनी में चावल साफ़ करने के लिए। थाली में लेके इसको भीनूंगी कि कोई कंकड़ वंकड़ ना हो, इसके लिए मैं साफ़ कर रही हूँ। और मैं कटोरी लाना भूल गई, तो बेटा से मैंने बोला कि मुझे ये वाला डब्बा दे दो, तो वही ला के दिया, उसी से निकाल के भरूँगी। और इसमें खेल रहा है, छींटने का डर रहता है फ्रेंड, छींट देंगे, इधर उधर बिखेर देंगे, इसलिए मैं उसको डांट के भगा दी कि नहीं चावल से नहीं खेलना है, भागो। तो देखिए अब कैमरा के सामने शरारत कर रहा है, शरारत खूब करता है, शरारत में कोई कमी नहीं है। बस पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है मेरे बेटे को, पढ़ना नहीं चाहता, बाकी सारा काम उसको करना होता है। और अब फ्रेंड मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड। और इधर मैं शाम को बोलूँ टाइम तो 5:30 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है। बाय बाय। अब मैं मिलूँगी एक नए ब्लॉग में।